हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल स्टडीज में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर जो है क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले हम अपने दो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो, पढ़ाया सब कुछ जाएगा एक से लेके लास्ट तक, मतलब जितने भी टॉपिक होंगे कोई भी एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से सबसे पहले आपको समझने होंगे, उससे पहले न्यूट्रिएंट क्या होंगे। न्यूट्रिएंट आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? वही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ठीक है। ये तो हुए आपके मेन जिनसे आपको एनर्जी मिल रही, और दो आपके पास हो गए विटामिन और मिनरल्स। तो ये तीन तो आपको लेने ही लेने अपनी डेली डाइट में, जिससे क्या होगा, आपके शरीर की प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की जो पूर्ति होगी, आपका शरीर उससे हेल्दी रहेगा। तो ये तीनों तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये दोनों आपके जो शरीर आपके जो सेल्स है उन्हें रिपेयर करेंगे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में काम करेंगे। तो ये तो हमें इस चैप्टर में पढ़ने नहीं, लेकिन इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन क्या होगा भाई? न्यूट्रिशन होगा समथिंग विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ठीक है। न्यूट्रिशन होगा समथिंग विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी, यानी जिसके अंदर ये तीनों चीजें होंगी उस समय क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। उसे हम क्या बोल देंगे? न्यूट्रिशन बोल देंगे। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम अपने शरीर में खाना, मतलब खाना डाल रहे हैं और उससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो न्यूट्रिशन का मतलब है समथिंग विच प्रोवाइड अस एनर्जी, यानी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक। तो हमारे पास न्यूट्रिशन के कितने टाइप होंगे? न्यूट्रिशन के हमारे पास होंगे दो टाइप। न्यूट्रिशन के हमारे पास होंगे दो टाइप्स। पहला होगा ऑटोट्रोफिक और दूसरा होगा हमारे पास हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक के हमारे पास तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा पैरासिटिक, दूसरा पार्ट होगा सेप्रोफिटिक और तीसरा पार्ट होगा हमारे पास होलोजोइक, ठीक है। पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक। तो अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ लेंगे। आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना। तो सब हेडिंग लगा लो। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पा रहे हैं वो किस न्यूट्रिशन में आ जाएंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। अभी बनाएंगे कैसे? दे यूज इनऑर्गेनिक substances like CO2, H2O to produce organic substance like glucose, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक। और दिस प्रोसेस इज known as
सिंथेसिस। ठीक है, तो पढ़ लेंगे एक बार क्या लिखा। पहले तो हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक, दूसरा पॉइंट, वो अपना खाना बना कैसे रहे हैं, दे यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और उससे वो उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होगा हमारे पास इनका खाना बनाने का तरीका, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो दे यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 H2O to produce organic substance like CO2, और उसका फॉर्मूला है C6H12O6 in presence of sunlight and chlorophyll. This process is known as photosynthesis. अब करेंगे कौन ये, अब तक पता ही लग गया होगा। एग्जाम्पल, प्लांट्स, प्लांट्स भी सारे ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक, कुछ हमारे साइनोबैक्टीरिया, आगे बढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, एल्गी, एल्गी भी वैसे प्लांट में आ जाएगी। ठीक, ये सब करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक, और इनका स्टोर्ड फूड क्या होगा, यानी जब ये ग्लूकोज बना लेंगे तो उसे किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, तो दे स्टोर ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में अपना स्टोर्ड फूड रखेंगे। जैसे आप आम का पेड़ से आम तोड़ोगे तो वो जो आम है वो उसका स्टोर्ड फूड है, जिसके अंदर उसने अपना सारा स्टार्च डाल के रख रखा है, जब उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वहां से ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्च को स्टोर करते हैं, और ग्लूकोज को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ठीक, होप करता हूँ क्लियर हुआ होगा। आप नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो फटाफट दूसरी हेडिंग लगा लो, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रोफिक हमने पढ़ लिया, अब हेटरोट्रोफिक क्या होगा। ऑटोट्रोफिक तो होते जो अपना खाना खुद बना रहे थे, हेटरोट्रोफिक वो होंगे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट। ठीक है, अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते, लेकिन दूसरों के ऊपर ये डिपेंड होंगे। जैसे कि हम किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट और एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स के ऊपर, जो हमारे हर्बीवोर्स हैं यानी जो घास खाते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है। तो वो ये सारे के सारे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले। अब हमने इसके टाइप भी पढ़े थे, तो इसका सबसे पहला टाइप कौन सा था, पैरासिटिक। पैरासिटिक, पैरासिटिक कौन से होंगे, कभी एक मच्छर काट के गया होगा आपके, ठीक है, कभी जोंक चिपक गई होगी, सिर में जूं हो जाती है। ठीक, तो ये सब जो है ये पैरासाइट है, यानी जो आपके शरीर से खून चूस रहे हैं, उनका खाना है ना ब्लड, तो आप खून चूस रहे हैं आपके शरीर से, तो वो क्या है आपके ऊपर, पैरासाइट है। तो हम इसमें लिख सकते हैं द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी जो जिंदा के ऊपर जाके फीड करेंगे वो होंगे आपके पास पैरासाइट्स। ठीक, अब इसके भी हमारे पास दो टाइप है, एक आता है हमारे पास एंडोपैरासाइट, और दूसरा आता है हमारे पास एक्टोपैरासाइट। ठीक है, अब ये एंडो एक्टो का क्या मतलब है भाई, एंडो मतलब, अरे स्पेलिंग गलत लिख दी, एंडोपैरासाइट। अब ये एंडो और एक्टो का क्या मतलब है, एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, यानी ऐसे पैरासाइट जो बाहर बाहर से खाना लेके जा रहे हैं, यानी बाहर बाहर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, वो होंगे हमारे पास एक्टोपैरासाइट। जो हमारे शरीर के अंदर जाके न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं वो हमारे पास होंगे एंडोपैरासाइट। तो कभी किसी को आपके आसपास मलेरिया हुआ हो, डेंगू हुआ हो, तो ये सब जो है एंडोपैरासाइट है, यानी ये छोटे छोटे प्रोटोजोन्स और आपके क्या बोल सकते हैं वायरस इसके फॉर्म में आपके शरीर में जाएंगे, तो आपके शरीर के ऊपर पैरासाइट होते हैं और अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, आपको नुकसान पहुंचावे। ठीक है, तो वो होंगे आपके पास एंडोपैरासाइट। तो इसमें लिख सकते हैं हम दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी, ठीक है,
एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। कभी सुना हो पेट में कीड़े हो गए, वो भी पैरासाइट है, एस्कैरिसिस। और लिवर फ्लूक, कितने बहुत है। ठीक, अब इसमें लिख लेंगे दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक, इसके एग्जांपल मस्कीटो, लीच, ठीक, लाइस यानी जूं। ये आपके एग्जांपल है, बहुत है इतने। फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का हमारे पास दूसरा टाइप है, इसका नाम है हमारे पास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, अभी हमने देखा पैरासाइट। पैरासाइट में क्या हो रहा था, वो किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर से अपना खाना डिराइव कर रहे थे, अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे थे। सैप्रोफिटिक में क्या होगा, इसका उल्टा, वो मरे हुए सड़े हुए गले हुए के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं द ऑर्गेनिज्म which derives their nutrition from dead and decaying matter, यानी मरा हुआ सड़ा हुआ गला हुआ, ठीक। आपके आसपास लकड़ी सड़ी हो, या फिर पेड़ पौधे सड़ जाएंगे, या फिर किसी जानवर की बॉडी सड़ जाएगी, ठीक है, तो ये उसके ऊपर आके अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, ठीक। इसके एग्जांपल हमारे पास होंगे, सबसे बड़े एग्जांपल है एक फंजाई, और आपकी बुक का एक एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस, इसका दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड, ठीक है, राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड। तो ये क्या करेगा, जैसे आपने कोई ब्रेड रखी या फिर कोई रोटी, मतलब खाली ब्रेड नहीं, रोटी को भी अगर आप छोड़ दोगे तो उसके ऊपर ग्रीन 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 कलर के स्पॉट दिखेंगे। तो वो ग्रीन ग्रीन कलर के स्पॉट क्या है, वो वहां पे फंजाई है। और कौन सी फंजाई आ गई, वो राइजोपस नाम की फंजाई आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेड खराब हो जाएगी, ठीक। तो और यही हमारे पास सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा हमारे पास है तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक एग्जांपल और लिख लेना, जैसे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया भी होंगे जो कि क्या बोलेंगे, आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करेंगे, डेड और डिकेइंग के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होगा, देखो, या तो किसी के पास माउथ होगा खाने के लिए, बक्कल कैविटी, या फिर कोई 5 प्रोसेस परफॉर्म करेगा अपने शरीर में खाना डालने के बाद, उसके पास होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसे बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, यानी यूनिसेलुलर भी मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, मल्टीसेलुलर जैसे हम कई सारे सेल वाले, ठीक है। अब जो मैंने 5 प्रोसेस की बात करी थी, वो प्रोसेस है हमारे पास इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट हमारे पास इजेशन, ठीक है। ध्यान से समझना, आगे हमारे ह्यूमन डाइजेशन में भी काम आने वाले हैं, ठीक, अमीबा में भी काम आएंगे। तो इंजेशन क्या होगा, टेकिंग ऑफ फूड, यानी हम जब अपने खाना उठा के मुंह में डाल लेंगे उसे बोल लेंगे इंजेशन, ठीक है। तो टेकिंग इन फूड, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड बोल सकते हैं, ठीक है, इनटेक ज्यादा सही रहेगा।
इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन मतलब अब आप देखो आपने रोटी खाई, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि वो रोटी डायरेक्ट आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगी और रोटी आपके ब्लड में तैर गई, ऐसा तो नहीं होने का। रोटी तो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, तो उसे हमारी बॉडी क्या करेगी, सिंपलर मटेरियल में तोड़ देगी ताकि वो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करा जा सके और आपके टिश्यू तक पहुंचा के उसकी एनर्जी बनाई जा सके, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू सिंपलर फूड मटेरियल, ठीक है। अब कैसे, अगर समझो आपके पास ये एक बहुत बड़ा फूड का मटेरियल है, आपकी बॉडी उसे तोड़ के बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, छोटे छोटे सब्सटेंस में। ये होगा आपके पास डाइजेशन। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। अब आपने खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसे आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहां भी तो भेजना है टिश्यू के पास, तो ट्रांसपोर्ट करना शरीर के अंदर जो एब्जॉर्ब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ट्रांसपोर्ट करना, उसे क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन। तो इसमें लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, या फिर मूवमेंट भी लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा कैसे होगा मूवमेंट, समझो हमारे पास ये एक ब्लड कैपिलरी है, हमारी ब्लड कैपिलरी है, और इसके ऊपर डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ खाना पच चुका, यहाँ पे ये पचा हुआ खाना है। ये खाना क्या करेगा, एंट्री ले लेगा यहाँ अंदर हमारी ब्लड वेसल्स में, और ये जो ब्लड वेसल होगी ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगी इसे, हमारे बॉडी के टिश्यू के पास, ठीक है। समझो यहाँ जैसे इसी के बाद एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है हमारी बॉडी का, ये ब्लड वेसल इसे यहाँ नीचे ट्रांसपोर्ट कर देगी। तो ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। बाकी आगे डिटेल में पढ़ लेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होगा। उसके बाद है हमारे पास एसिमिलेशन। अब हमने क्या करा, इनटेक करा फूड का, उसे डाइजेस्ट कर लिया, उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब उसे पचाना भी तो पड़ेगा, मतलब अब उसे यूज भी तो करना पड़ेगा, एनर्जी भी तो यूज करनी पड़ेगी। मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ या आप खेल कूद रहे हो, उसे हम एनर्जी भी तो यूज करेंगे। तो एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फूड, ठीक है। यानी यूटिलाइजेशन करना में एनर्जी का जो हमारी बॉडी ने फूड का इस्तेमाल करके बनाया, ठीक। चलो, इजेशन का मतलब अब खा लिया, पचा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, यूज कर लिया एनर्जी का, अब जो वेस्ट बना शरीर में वो भी तो बाहर निकालना ना। तो इजेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। और इजेशन को हम दूसरा नाम भी दे देंगे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा और फोटोसिंथेसिस, और उसके एक दो स्टेप जैसे कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।